इकाई 10 सीखो। नमस्ते बाल दोस्तों, सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप सब उसका उत्तर दीजिए। हाँ टीचर। सुनो, नदी हमें किस तरह उपयोगी है? टीचर, नदी हमें पीने के लिए जल देती है, खेतों में सिंचाई के लिए पानी आदि तरह से उपयोगी है। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए नदी हमें बहुत तरह से उपयोगी है। सुनो, और एक प्रश्न, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष हमें फूल, फल, लकड़ी, बीज, छांव और शुद्ध हवा यानी कि ऑक्सीजन वायु भी देते हैं। सही जवाब है, वृक्ष हमें बहुत कुछ देते हैं। बाल दोस्तों, नदी, वृक्ष आदि प्रकृति के तत्व हैं। ये सब हमें बहुत कुछ देते हैं और बदले में कुछ भी लेने की भावना नहीं रखते हैं। इसलिए जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। प्रकृति के हर एक तत्व से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो चलो, आज हम प्रकृति के ऐसे ही अन्य तत्वों से क्या क्या सीख मिलती है, उसके बारे में हम सीखो कविता के जरिए जानेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो, जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो,
भौरों से नित गाना, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। बाल दोस्तों, आपको पसंद आई ना कविता? हाँ टीचर, हमें बहुत पसंद आई। अच्छा तो चलो, अब हम यह कविता की पंक्तियों को सरल अर्थ में समझते हैं। पंक्ति 1। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सरल अर्थ। यह कविता की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि फूलों से सदा हंसते रहना सीखो, भौरों से हमेशा गाते रहना सीखो, पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमेशा सिर झुकाकर जीना सीखो। पंक्ति 2। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सरल अर्थ। यह पंक्तियों में कहा है कि हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने की सीख लो, दूध और पानी से एक दूसरे में मिलना और मिला देना सीखो। पंक्ति 3। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। सरल अर्थ। यह काव्य की पंक्तियों में कहा है कि सूरज की किरणों से स्वयं जगना और दूसरों को जगाना सीखो, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखो। पंक्ति 4। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। सरल अर्थ। यह काव्य की पंक्तियों में कहा गया है कि मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखो, पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना सीखो। पंक्ति 5। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। सरल अर्थ। यह काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है कि जितना हो सके उतना अंधेरा यानी कि अज्ञान दूर करना तुम दीपक से सीखो। प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है यह पृथ्वी से सीखो। पंक्ति 6। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। सरल अर्थ। यह पंक्तियों में कहा है कि पानी की बहती हुई धारा से जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सीखो, धुएं से सीखो कि जीवन में हमेशा उन्नति कैसे की जाए। बाल दोस्तों, आपको कविता की पंक्तियां समझ में आ गई ना? हाँ टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, कवि ने कविता में फूल, भौरा, सूरज, पेड़, हवा आदि से मिलने वाली सीख हमें समझाई। जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। प्रकृति का हर एक अंग हमें कोई न कोई सीख देता है। बाल दोस्तों, हम हमारी आसपास की चीजों से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं।
इसलिए अच्छी भली बातें जहां से भी मिले हमें वो ग्रहण कर लेनी चाहिए। चलो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।